हेलो, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। हम लोग कई दिनों से कई वीडियो में कारक प्रकरण को समझ रहे हैं। जैसा कि मैं बताई हूँ कि कारक प्रकरण बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे समझने में समय लगेगा। अभी तक हमने कर्ता कर्म करण को समझाया है। अब संप्रदान में हम कुछ सूत्रों को समझा चुके हैं, लेकिन कुछ को अभी बताना बाकी है, जिसमें से एक सूत्र लेकर के आए हैं। तादार्थ्य चतुर्थी, ध्यान से देखिए। तादार्थ्य चतुर्थी, ये तादार्थ्य क्या चीज है? आप लोग सोचते होंगे ये तादार्थ्य क्या चीज है। तो मैं बता दे रही हूं कि जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो, उसे ही तादार्थ्य कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? तादार्थ्य कहते हैं। और इनमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आप लोग समझ गए तादार्थ कहते किसे हैं? तो जिसके लिए कोई चीज हो, कोई वस्तु हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो, उसे ही हम तादार्थ कहेंगे। और उसमें विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी। आइए इसको हम लोग उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में है, वह मुक्ति के लिए भजन करता है। क्या करता है? वह मुक्ति के लिए भजन करता है। यहाँ पर भजन करने की क्रिया की जा रही है और यह भजन करने की क्रिया किसके लिए की जा रही है? तो मुक्ति के लिए। तो मुक्ति यहाँ पर क्या हुआ? तादार्थ्य हुआ और इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। सह मुक्तये भजति, सह मुक्तये भजति, मुक्ति के लिए क्रिया की जा रही है, इसलिए मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति लग करके मुक्तये बन गया है। यहाँ पे दूसरे उदाहरण में देखिए, यह चांदी गहने के लिए है। ध्यान दीजिए, यह चांदी गहने के लिए है। तो जिसके लिए कोई चीज हो, यानी यह चांदी किसके लिए? गहने के लिए है। गहना का संस्कृत आभूषण होता है, तो हम लोग आभूषण में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। आभूषणाय इदं रजतम, आभूषण में चतुर्थी विभक्ति लगाए हैं क्योंकि चांदी जो है इसी के लिए है। तो जिसके लिए कोई चीज हो उसे तादार्थ्य कहते हैं और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर आभूषण के लिए रजत यानी चांदी है, इसलिए आभूषण में चतुर्थी विभक्ति लगा करके हमने आभूषणाय बना दिया। तीसरा उदाहरण, माता पुत्र के लिए भोजन पकाती है। अब यहाँ पर भोजन पकाने की क्रिया की जा रही है। ध्यान दीजिए, और यह क्रिया किसके लिए की जा रही है? तो पुत्र के लिए की जा रही है। यह क्रिया किसके लिए की जा रही है? पुत्र के लिए की जा रही है, इसलिए पुत्र जो है तादार्थ्य हुआ और पुत्र में चतुर्थी विभक्ति होगी। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। माता पुत्राय, माता पुत्राय भोजनम पचती, पुत्र के लिए भोजन पका रही है, इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति हुई। चौथा उदाहरण, यह किताब अध्ययन के लिए है। यह किताब अध्ययन के लिए है। अब जिसके लिए कोई चीज हो उसे भी हम तादार्थ कहते हैं और उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अध्ययन के लिए चीज है, अध्ययन के लिए किताब है,
तो हम अध्ययन को तादार्थ कहेंगे और इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो अध्ययनाय इदम पुस्तकम। आप लोगों ने यह समझा कि तादार्थ कैसे कहते किसे हैं और उसमें कौन सी विभक्ति होती है। इस तरह के बहुत सारे अनुवाद आप खुद से बनाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अनुवाद बनाना बहुत जल्द आ जाएगा। और जब हमें किसी भाषा की जानकारी चाहिए तो उसमें सबसे पहले हमें उसको उस भाषा में रूपांतरित करने सीखना होता है। यानी आप हिंदी से संस्कृत में बनाएंगे तभी तो आपका जो है संस्कृत मजबूत होगा, या कहीं भी संस्कृत लिखा रहेगा तो उसका हिंदी आप समझ पाएंगे। और यह चीज़ आपको कारक पढ़ने से ही मिलेगा। आपको हिंदी से संस्कृत करना या संस्कृत से हिंदी करना हो तो यह कारक जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आपको ऐसा करने नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, समझिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।